अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं प्रोफेसर एकेडमी। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज हम मैथमेटिक्स में दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। पहला टॉपिक है जिसको आप उर्दू में कंप्लीट या कामिल मुरब्बा कहते हैं, कंप्लीट स्क्वायर कहते हैं, और यहाँ पर दूसरा टॉपिक है पिथागोरस मसले के बारे में जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। तो इन दो टॉपिक के हवाले से मैं थोड़ा जिक्र करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि मैथमेटिक्स में इसकी अमली इतलाक़ात क्या हैं, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं। फिर आपको समझ आ जाएगी कि इस फार्मूले की अहमियत क्या है। आप लोगों ने इसको पढ़े होंगे लेकिन अभी तक इसके अमली इतलाक़ात से नावाकिफ़ होंगे, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इसकी अमली इतलाक़ात क्या है इस फार्मूले की और मसले पिथागोरस की। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं इस फार्मूले से जो कि दिया गया है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करूँगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पर ए बी हैं तो इस पर मैं एक पॉइंट ले लूँगा, इसको मैं ए और इसको बी कह दूँगा। चूँकि ये कामिल मुरब्बा कंप्लीट स्क्वायर है इसलिए मैं इसके साथ एक और साइड भी ले लेता हूँ, ये है, और दूसरा साइड ये है। इस तरह मैंने एक मुरब्बा बना लिया ए बी साइड का। ये साइड हमारे साथ इक्वल है ए प्लस बी, क्योंकि हम इसको जमा करते हैं, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो फासला है ये ए प्लस बी के बराबर है। इस सिलसिले में मैं यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लूँगा और इस तरह यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लूँगा और इसके सामने यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लूँगा। ये सारे पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूँगा जो हमारे साथ एक इस तरह की शेप बन जाता है। चूँकि ये फासला ए इसके मुखालिफ सिमत में फासला ए हैं और इसके मुखालिफ सिमत में ये फासला बी ए हैं। इसके इस तरह b के मुखालिफ सिमत में इस फासले को b कहते हैं, b यहाँ पर b, और इस फासले को भी b कहते हैं। इसके अलावा ये जो फासला है a, चूँकि ये एक स्क्वायर शेप बन गया है, आप देख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है तो इसकी तमाम साइड्स इक्वल हैं, तो ये भी a के बराबर होगी और ये भी a के बराबर होगी। इस तरह इसके मुखालिफ सिमत में जो साइड आता है वो भी a के बराबर इक्वल होगी। इसके अलावा हमारे साथ जो दूसरा स्क्वायर बन जाता है वो ये है। तो इस साइड को भी उठा के ज़रा देख ले, बी बी बी, और ये साइड भी बी हो क्योंकि ये एक स्क्वायर है। तो इस तरह हमारे साथ आता है यहाँ पर बी स्क्वायर एक शेप आता है और यहाँ पर ए स्क्वायर एक शेप आता है, यानी ए प्लस बी स्क्वायर में हमारे साथ अभी तक दो स्क्वायर बन चुके हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहाँ पर हमारे साथ दो रेक्टेंगल आते हैं, आप देख सकते हैं कि दो रेक्टेंगल बन गए हैं इस स्क्वायर के अंदर, और ये एक रेक्टेंगल ये है और दूसरा रेक्टेंगल यही है। तो इसको जो इसका रकबा लिया जाता है तो रेक्टेंगल का रकबा बराबर होता है ए बी का। इसलिए मैंने जिस तरह मैंने यहाँ पर रकबा लिखा है ए स्क्वायर और यहाँ पर इसका रकबा बी स्क्वायर के बराबर, तो फिर एक रेक्टेंगल का रकबा ए बी और दूसरे रेक्टेंगल का रकबा भी ए बी के बराबर होगा। क्योंकि रेक्टेंगल का रकबा बराबर है लेंथ क्रॉस विड्थ के, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पुट किए हैं ए बी और यहाँ पर ए स्क्वायर एक मुरब्बा बन गया है, यहाँ पर बी स्क्वायर भी एक मुरब्बा बन गया है। तो अब हम लिख सकते हैं कि अगर हम लाइन ए प्लस बी यानी ए प्लस बी साइड वाले मुरब्बे का को खोल लेते हैं तो ये बराबर होगा एक इस मुरब्बे का ए स्क्वायर। ये हम सारे इकट्ठे लिखेंगे, यानी इसको जमा करेंगे। ये दो मुरब्बे और दो रेक्टेंगल्स की एरिया को जमा करके लिख देंगे, तो फिर ये बराबर होगा ए स्क्वायर, दूसरा या चलो फिर मैं पहले ये लिखता हूँ ताकि तरतीब सही आ जाए। तो एक रेक्टेंगल का रकबा ए बी है और दूसरे का भी ए बी है, तो इन दोनों को आपस में जमा करके हमारे साथ जो हासिल होता है वो है 2ab, और आखिर में जो बच जाता है वो है बी स्क्वायर। तो इसलिए हमने मैथमेटिकली प्रूव भी किया है, फिगरेटिवली ये साबित कर दिया है। अमली इतलाक़ इस फार्मूले की ये हैं कि जब हम
ए स्क्वायर को खोल लेते हैं तो इसके बराबर होता है, या हम दूसरी अल्फाज में भी कह सकते हैं कि अगर इसको जमा किया जाए ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो ये हमारे साथ एक कंप्लीट कामिल मुरब्बा ए प्लस बी होल स्क्वायर दे सकता है। इस तरह आपने देखा कि हमारे साथ ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो ये है इस फार्मूले की एक अमली इतलाक़। चलो अब हम दूसरे टॉपिक, दूसरे मौजू की तरफ चलते हैं जो हमारे साथ है मसले पिथागोरस। मसले पिथागोरस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर के बराबर होता है। तो आज हम इसके ऊपर भी थोड़ा वो डिस्कस करेंगे कि इसकी शेप्स किस तरह बनती है, यानी इसकी अमली इतलाक़ क्या हो सकती है, क्या ये बराबर हकीकत में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हकीकत में जी स्क्वायर या जेड स्क्वायर के बराबर है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम आते हैं पिथागोरस मसले की तरफ, जिसको हम पिथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, यानी पिथागोरस थ्योरम हम मेनली यूज़ कर सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, जिसमें एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। बेस को हम एक्स और परपेंडिकुलर को वाई कहते हैं, और जो हाइपोटेन्यूज होता है, डायगोनल एरिया होता है या डायगोनल लाइन होता है, उसको हम जी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस पिथागोरस मसले और पिथागोरस थ्योरम की अमली इतलाक़ और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है मैथमेटिक्स में। तो इसके देखने और सुनने के बाद शायद आपको समझ आ जाए कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले तो हमने इस पे बात की कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, और यहाँ पे हमने आखिर में साबित भी किया है। तो इसी तरह की बैकग्राउंड लेके मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कि मैं सबसे पहले एक लाइन को ड्रा करूँगा। परस कर ये हमारे साथ मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ। ये एक लाइन है, लेकिन यहाँ पर मैं नोटेशन ज़रा तब्दील करूँगा। जहाँ पर मैंने ए भी लिया है, यहाँ पर मैं एक्स वाई ले लूँगा। यहाँ पर एक पॉइंट करके यहाँ पर मैं एक्स ले लूँगा और यहाँ पर वाई ले लूँगा। इस तरह की और लाइन में इस साइड पे ड्रा करूँगा, और एक हमारे साथ एक स्क्वायर शेप बनेगी, जिसको हम पहले साबित कर चुके हैं कि स्क्वायर शेप में इस तरह का होता है कि एक्स स्क्वायर शेप में हम लिखते हैं कि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर जिस तरह मैंने साबित किया ये इसको मतलब यहाँ पर ले आया। तो यहाँ पर मैं जिस तरह मैंने यहाँ से यहाँ तक की फासले को x कहा, यहाँ से यहाँ तक के फासले को y कहा, तो फिर अब मैं इस तरह के पॉइंट करके यहाँ पर मैं एक पॉइंट करता हूँ, इसको मैं x कहूँगा और इसको y, और इस तरह यहाँ पर एक कट लगा के मैं इसको x और इसको y बोलूँगा, और यहाँ पर भी एक कट लगा के इसको x और इसको y बोलूँगा। ठीक है, अब हम इस तरह करते हैं कि ये एक बात जहन में याद रखनी चाहिए कि ये जो एक्स वाई का स्क्वायर है इसका टोटल रकबा इसके बराबर है। इस पे मैं तफसील से नहीं, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड में किया है पहले से। तो इसका बराबर है एक्स प्लस वाई हो स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। इसके बाद मैं आता हूँ ये वाले पॉइंट्स को मैं मिलाऊंगा, एक्स को यहाँ से यहाँ तक और इसको यहाँ से यहाँ तक, और इस तरह ये लाइन यहाँ से यहाँ तक और इसको यहाँ से यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं कि मुरब्बे के अंदर एक और मुरब्बा बन गया हमारे साथ। जो ग्रीन लाइन में आपको नज़र बैकग्राउंड में आ रहा है, ये एक और मुरब्बा बन गया है अभी तक। तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जो रेड लाइन वाला स्क्वायर था ये बराबर था या बराबर है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन अब इसके अंदर जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं, इसमें एक स्क्वायर है, ये वाला एक स्क्वायर है, और दूसरा जो है ये वाले ये ट्राइंगल्स है। तो अब हम इस 4 ट्राइंगल और एक स्क्वायर के एरिया को ऐड करके मैं साबित करता हूँ पिथागोरस थ्योरम को प्रैक्टिकली और डायग्रामेटिकली, जो भी आप कहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कितने ट्राइंगल हैं यहाँ पर? 1 2 3 4, यानी 4 ट्राइंगल है। स्क्वायर के अंदर 4 ट्राइंगल है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल का एरिया
अच्छा, एक बात याद रखनी चाहिए, इस लाइन को मैं जी के नाम से इसको, क्योंकि यहाँ पर ये डायगोनल एरिया मैंने जेड लिए है, इसको मैं जेड लिखूँगा, इस लाइन को भी जेड लिखूँगा, और ये यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है इसको भी जेड से डिजिग्नेट करूँगा, और यहाँ पर भी जेड लिखूँगा, यानी एक्स वाई जी वाला साइड्स हैं इसमें। तो चलिए 4 ट्राइंगल बन चुके हैं और एक स्क्वायर बन चुका है, तो मैं ले लूँगा यहाँ पर ट्राइंगल का जो एरिया होता है, पहले वाले चलो ये वाला, तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है ये बराबर होता है 1/2 बेस n2 परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस n2 परपेंडिकुलर, तो ये लिख बेस n2 परपेंडिकुलर, और यहाँ पर जो ट्राइंगल बनता है ये बनता है 1/2 xy, और यहाँ पर भी जो ट्राइंगल का एरिया बनता है वो है 1/2 xy, और यहाँ पर जो ट्राइंगल का एरिया बनता है वो भी 1/2 xy बनता है। तो 4 ट्राइंगल है, जब इसको हम जमा करते हैं तो हमारे साथ ये बराबर होता है, हमारे साथ ये बराबर होता है 4/2 xy। जब चारों ट्राइंगल को जमा करते हैं 1 + 1 + 1 + 1 4 आता है, डिनोमिनेटर में हमारे साथ 2 हैं तो हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं 4, तो हमारे साथ कुल ट्राइंगुलर्स एरियाज़ का जो एडिशन है वो आता है 4/2 xy। और इसके अलावा जो स्क्वायर है हम इसको चूँकि तमाम साइड जी के बराबर है इसलिए हम लिख सकते हैं कि इस तमाम साइड का जो एरिया है वो जी स्क्वायर के बराबर, तो ये वाला एरिया मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी स्क्वायर। ओके, अब इसमें थोड़ा सा डिवीजन कर लेंगे। अगर हम इस साइड को इससे कंपेयर करते हैं तो फिर इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 * 2 2 2 4, तो हमारे साथ आता है यहाँ पर x² + 2xy + y² = 2, ये वाला 2 xy + g², 2xy के साथ कैंसिल होता है, तो हमारे साथ आता है x² + y² = g², यहाँ पर सिर्फ g² बाकी बचा है। तो इस तरह ये भी प्रैक्टिकल साबित हो गया। पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स में, मैंने आपको अभी इस डायग्राम से की वसातत से आप लोगों को साबित किया है कि पाइथागोरस मसले की अहम इतलाक मैथमेटिक्स में क्या हो सकती हैं। तो इस तरह आपने देखा कि 2 अहम इतलाक़ात के बारे में हमने मैथमेटिक्स में आज पढ़ा। शायद ये आपको मैथमेटिक्स के अंडरस्टैंडिंग में और भी समझ देगी।